जय श्री श्याम। हम भक्तों, जिसने हारे के सहारे की शरण में अपना शीश झुका दिया है तो भी परेशानी है, वह सब बाबा श्याम की कृपा से दूर हो जाती है। जिसने भी जीवन में खाटू श्याम का सहारा लेकर आगे बढ़ा है, हार नहीं हुई है, सच्चे मन से हम जप करता है, बाबा श्याम की पूजा करता है, तो बाबा श्याम की कृपा उस भगत पे बन जाती है। और बाबा श्याम की कृपा से भगत का भाग्य का लिखा हुआ भी बदल जाता है, तो भी बाबा श्याम का नाम जप करता है। बाबा श्याम आए दिन देखो चमत्कार कर रहे हैं। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए हम लेकर आए हैं। श्याम भक्तों, इस चैनल पर बाबा श्याम के चमत्कार से जुड़ी हुई सत्य कहानी मिलती है। बाबा श्याम को प्यार करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना बाबा श्याम के लिए, और बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य करना। ये श्याम भक्तों, ये सत्य कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी को सुनने के बाद को भी पता चल जाएगा कि बाबा श्याम के समक्ष इतना भी बड़ा दुख क्यों ना है, फिर वह उस भगत को छोड़ के भाग जाता है कि इसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है। आज ये जो सत्य कहानी है वह रमा जी की है। रमा जी कहते हैं, मैं बाबा श्याम को बहुत मानती हूँ, मैं बाबा श्याम का नाम जप करती हूँ, सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करती हूँ। आगे रमा जी कहते हैं कि मेरे कोई भाई नहीं है, बाबा श्याम को अपना भाई ही मानती हूँ। मेरे को बाबा श्याम से जुड़े हुए काफी समय हो गया है। आगे रमा जी कहते हैं, मैं खाटू धाम बहुत बार जा चुकी हूँ, लेकिन मैं जब एकादशी को बाबा श्याम के दरबार में गई, मेरे को अनुभव हुआ, वह अनुभव आज तक भी मेरे को नहीं हुआ। वही अनुभव इस चैनल के माध्यम से मैं सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रही हूँ। आगे रमा जी कहते हैं, जब भी मेरे को समय मिले मैं बाबा श्याम के दरबार में पहुंच जाती हूँ, और जो भी मेरे को चाहिए होता है मैं मेरे भाई बाबा श्याम को बोल देती हूँ, तो मेरे को वह दे देते हैं। आगे रमा जी कहते हैं, मेरा घर तो था, उस घर में मेरे सास ससुर और मेरे देवर और जेठ रहते थे। तो एक इच्छा थी, मैं अपना घर लूं, लगी ही ये मेरी इच्छा थी। मैंने बाबा श्याम से घर मांगा था। बाबा श्याम ने ऐसी की अपनी कृपा मेरे पति के ऊपर, 2 साल में ही ने घर ले लिया। आगे रमा जी कहते हैं, फिर एक दिन मैं और मेरे पति, मेरा बेटा और सास ससुर, हम लोग खाटू धाम में गए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। फिर हम लोग रिंगस उतर गए। रिंगस उतर कर वहाँ पर होटल ली। होटल पर नहा धोई करके हम लोग लाइन में लग गए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। और वहाँ पर बहुत भीड़ थी। एकादशी का दिन था। बाबा श्याम के दरबार में तो हर रोज भीड़ रहती है, पर एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि बाबा श्याम सबकी अर्जी सुनता है, सभी के दुखों को दूर करता है। चारों तरफ बाबा श्याम का जयकारा लग रहा था। हम लाइन में लगे थे, वहां पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। ये बात सच है, इतनी भी भीड़ क्यों ना है, बाबा श्याम के दर्शन सबको होते हैं, बाबा श्याम सबसे मिलते हैं। हम मंदिर के पास पहुंचने ही वाले थे लाइन में लगकर, एक तरफ से बहुत भीड़ आई। उस भीड़ को देखकर हम घबरा गए। हमने यही सोचा कि पता नहीं क्या होगा। फिर हम लोग उसमें दुकान के पास खड़े हो गए। हमने यही सोचा कि थोड़ी भीड़ कम हो जाए फिर बाबा श्याम के दर्शन करेंगे, लेकिन भीड़ कम होने का नाम ही नहीं था। सुबह का समय था, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। फिर आगे रमा जी कहते हैं, मैंने ये सोचा कि ये बच्चा छोटा है, कहीं धक्का मुक्की हो गई, बच्चा नीचे गिर गया, बच्चे के लग सकती है। यही बात सोचकर लोग वहां पर इंतजार करने लगे भीड़ खत्म होने का। हम लोग इंतजार कर रहे थे, कैसे भी करके थोड़ी भीड़ कम हो जाए, फिर हमारे बाबा श्याम का दर्शन हो जाएगा। भीड़ कम होने का नाम ही नहीं था। सुबह 11 बजे लगे थे लाइन में। ऐसे करके पूरा दिन बीत गया और शाम हो गई, बाबा श्याम के दर्शन हमको नहीं हुई है। फिर आगे रमा जी कहती है कि मेरा बच्चा रोए जा रहा था, को भूख लग रही थी। फिर मैंने कहा कि मेरे सास ससुर को, मेरे पति को, हम लोग होटल पे चलते हैं, वहाँ कुछ खाते हैं, दर्शन नहीं होंगे हमको, बहुत भीड़ है। ये बात बोली मैंने। फिर आगे रमा जी कहते हैं, हम होटल की तरफ जाने लगे। मेरे मन में यही हुआ था कि मैं घर से जो चिट्ठी लेकर आई थी बाबा श्याम को अर्जी लगाने के लिए, वह अर्जी को मैं कैसे दूं बाबा श्याम को, यही सोचते हुए जा रही थी। फिर सब लोगों ने प्लान किया कि हम कल सुबह वापस मंदिर में आएंगे, तब शायद भीड़ नहीं होगी। मैंने बाबा श्याम से प्रार्थना की कि बाबा श्याम, हम कल आ रहे हैं के दर्शन करने के लिए, इतनी भीड़ ना हो, हमको दर्शन हो जाने चाहिए। ये मैंने प्रार्थना की बाबा श्याम से। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार में भीड़ कम होने का कोई नाम नहीं है, कि वहाँ पर बड़ी दूर से लोग आते हैं, अपनी अर्जियां लेकर आते हैं, और बाबा श्याम उनकी अर्जियों को पूरी करता है और सभी के दुखों को हरता है बाबा श्याम। इसलिए वहाँ पर बहुत भीड़ होती है। फिर अगले ही दिन वे 4 बजे उठ गए, सभी नहा धोई करके पहुंच गए बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। लाइन में लग गए। भीड़ उतनी ही थी, चारों तरफ बाबा श्याम के भगत ही थे।
और मन ही मन बाबा श्याम को प्रार्थना कर रहे थे। बाबा श्याम को बोले कि भैया हम कल मिले नहीं हैं, अब आज की ट्रेन है हमारी वापस घर पे जाने की, अब हमारे से ज़रूर मिलना, आके दर्शन करना है हमें। ये बाबा श्याम को मैंने अर्जी लगाई थी मन ही मन, कि मैं बाबा श्याम से मन ही मन बात कर रहे थे। अब इतनी ही देर में एक लड़का आता है। फिर वह लड़का आकर मेरी सासू माँ के हाथ को पकड़ लिया और वह लड़का कहने लगा बाबा श्याम के दर्शन करना है। तो हम लोगों ने बोला कि हाँ। फिर उस लड़के ने बोला कि चलो मेरे साथ। उस लड़के ने बोला कि बाबा श्याम के लिए क्या लेकर आए हो। कि हमारे हाथ में जो प्रसाद था हमने उस लड़के को दे दिया। पेड़ा था, गुलाब का फूल था, इत्र था, बाबा श्याम की मोट छड़ी थी, वह सब कुछ हमने उस लड़के को दे दिया। फिर उस लड़के ने वीआईपी लाइन की तरफ जाकर सीधा बाबा श्याम के समक्ष पहुंच गया। वह लड़का हमारे प्रसाद को लेकर, और हम लोग सभी मंदिर के सामने पहुंच गए। बाबा श्याम को देखे जा रहे थे, बाबा श्याम को निहार रहे थे और बाबा श्याम को अरदास लगा रहे थे। हे बाबा श्याम, ये कैसा चमत्कार है। मैंने तो मन ही मन आपको अरदास लगाई थी, इतनी जल्दी आपने अरदास सुन भी ली है। श्याम भक्तों, जब हम बाबा श्याम के समक्ष होते हैं तब हमारे मन में यही ख्याल आता है कि लोग बाबा श्याम को बस देखते ही रहे और वहां से हिले नहीं। बाबा श्याम की आंखों में इतनी प्यारी चमक है, ना कोई भगत पल के झुका सकता है और ना बाबा श्याम भी पल के झुकाने देते हैं। फिर वह लड़का प्रसाद मंदिर में चढ़ाकर हमारे पास में लेकर आ जाता है और मेरी सासू माँ वह प्रसाद ले लेती है। और आगे रमा जी कहते हैं, हम लोग मंदिर के सामने खड़े थे। उस पंडित ने कहा कि आप आगे चलो और भक्त को भी बाबा श्याम के दर्शन करने हैं। मेरे को समझ में आया कि कब बाबा श्याम के समक्ष आ गई, समझ में नहीं आ रहा था। मेरी सासू माँ वहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, बोलती है कि "ओ बाबा श्याम का चमत्कार, हमारे से बाबा श्याम मिलने के लिए आए हैं, हमारा प्रसाद वहाँ पर मंदिर के अंदर लेकर गए हैं।" जोर जोर से मेरी सास बात बोलने लगती है वे श्याम भक्तों को। तब सारे लोग हमारी तरफ देखने लग गए और पुजारी जी ने कहा कि क्या हुआ अम्मा, तुम क्यों चिल्ला रही हो, क्या हो गया है। फिर आगे रमा जी कहते हैं कि मैंने पुजारी को कहा मेरा प्रसाद मंदिर के अंदर ले जाकर बाबा श्याम को भोग लगाया है, तो मैं चिट्ठी लेकर आई हूँ घर से, मंदिर के सामने पड़ी है, देख सकते हो। और प्रसाद और चिट्ठी, और आगे पुजारी जी को कहते हैं कि हमने प्रसाद और वह चिट्ठी बाबा श्याम के लिए उस लड़के को ही दी थी। वही लड़का मंदिर के अंदर गया है और प्रसाद को भोग लगाकर और चिट्ठी को वहां पर रखकर हमारे पास में आया है। और यह बात सुनकर वहां पर जो भी लोग थे बाबा श्याम का जयकारा लगाने लगे, बाबा श्याम की प्रशंसा करने लगे, बोलने लगे कि बाबा श्याम अपने भक्तों को दुखी देख ही नहीं पाता है, वह स्वयं दौड़ा चला आता है, अपने भक्तों के दुखों को समाप्त करता है। ऐसा किया मेरे बाबा श्याम ने मेरे जीवन में चमत्कार। तो धाम में बाबा श्याम ने मेरे से मिलने के लिए साक्षात आए थे और मेरे जीवन को धन्य कर दिया। से है मेरे बाबा श्याम। इस बाबा श्याम की कृपा से किसी भी मनोकामनाओं की कामना करती हूँ, कामना मेरी बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। बाबा श्याम की ही कृपा है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुना है रमा जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तब इसको लाइक कर देना बाबा श्याम के लिए। और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना, ताकि उनका विश्वास भी बाबा श्याम पे कई गुना बने और उनके कार्य भी सिद्ध हो। हम भक्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय श्री श्याम।